जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आरोप पत्र में किन किन तथ्यों का होना आवश्यक है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अंतिम आख्या फाइनल रिपोर्ट किसे कहते हैं। जब पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच पूरी करती है तो उसका निष्कर्ष कोर्ट को भेजती है। इसी को अंतिम आख्या या फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 उपधारा 2 तथा वर्तमान बीएनएसएस 2023 की धारा 193 सब क्लास 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। अंतिम आख्या दो प्रकार की होती है। नंबर 1 आरोप पत्र, जिसको हम चार्जशीट भी कहते हैं। नंबर 2 समापन रिपोर्ट, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। आरोप पत्र में किन किन तथ्यों का होना आवश्यक है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जब जांच में अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य मिलते हैं और पुलिस मानती है कि केस चलने लायक है, इसमें अभियुक्त का नाम, धाराएं, गवाहों की सूची, दस्तावेज सब होता है। इसके बाद कोर्ट संज्ञान लेकर विचार प्रारंभ करती है। नंबर 2 समापन रिपोर्ट, जिसको हम क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। जब जांच में अपराध साबित नहीं होता है या सबूत नहीं मिलती हैं, उसे पुलिस विवेचक फाइनल रिपोर्ट समापन रिपोर्ट के आधार पर क्लोज कर देता है। इसके क्लोजर रिपोर्ट 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मिथ्या या झूठा मुकदमा लिखाया जाना, शिकायत ही गलत निकलती है तब क्लोजर रिपोर्ट भेजी जाती है। नंबर 2 घटना तो हुई पर अभियुक्त का पता नहीं चला, अनट्रेसेबल रहा, इसलिए क्लोजर रिपोर्ट भेजी जाती है। नंबर 3 घटना ही नहीं हुई, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के आधार पर अगर किसी ने कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई है और बाद जांच विवेचक उसमें अंतिम आख्या प्रस्तुत करता है। समापन रिपोर्ट दाखिल होने पर क्या होता है? मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को नोटिस भेजता है। शिकायतकर्ता चाहे तो विरोध याचिका, जिसको हम प्रोटेस्ट पिटीशन भी कहते हैं, दाखिल कर सकता है। मजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद 3 प्रकार के उसको अधिकार प्राप्त है। नंबर 1 अंतिम आख्या स्वीकार कर केस को बंद कर सकते हैं। नंबर 2 प्रोटेस्ट पिटीशन, जिसको हम विरोध याचिका भी कहते हैं, पर संज्ञान लेकर खुद जांच कर धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 223 बीएनएसएस के अंतर्गत आगे कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 3 पुलिस को दोबारा जांच का आदेश दे सकते हैं। अंतिम आख्या पुलिस की राय है, अंतिम फैसला नहीं। केस चलाना है या बंद करना है, ये मजिस्ट्रेट तय करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 169 वर्तमान धारा 189 बीएनएसएस जांच के दौरान सबूत ना मिलने पर अभियुक्त को छोड़ना। जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है और जांच करती है तो अगर जांच अधिकारी को लगता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस सबूत या उचित संदेह नहीं है तो धारा 169 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान बीएनएसएस 2023 की धारा 189 के तहत उसे छोड़ दिया जाता है। मुख्य बिंदु क्या है? नंबर 1 कब लागू होती है? जब जांच पूरी हो गई हो या चल रही हो और विवेचक को लगे कि अभियुक्त के खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तब छोड़ा जाता है। वो बॉन्ड भरता है कि मजिस्ट्रेट जब बुलाएंगे उस अभियुक्त को हाजिर होना पड़ेगा। नंबर 2 केस खत्म नहीं होता। धारा 169 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 189 बीएनएसएस 2023 में छोड़ने का मतलब दोष मुक्त होना नहीं है। अगर बाद में सबूत मिल जाए तो पुलिस उसको दोबारा गिरफ्तार करके आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। नंबर 3 धारा 170 व 169 जहां दंड प्रक्रिया संहिता जहां सबूत नहीं है, बाइंड पर रिहा किया जाता है, केस बंद नहीं होता है, जो वर्तमान धारा 189 बीएनएसएस 2023 है।
नंबर 2, 170 सबूत है। अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके चार्जशीट दाखिल करना 190 BNSS 2023 के अंतर्गत आता है। नंबर 4, BNSS में बदलाव। अब ये BNSS की धारा 190 है, प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर ही हैं जो पहले थे। आसान भाषा में अगर हम कहें, 169 दंड प्रक्रिया संहिता वो पावर है जिसमें पुलिस सबूत न मिलने पर गिरफ्तार व्यक्ति को बॉन्ड लेकर छोड़ तो देती है, लेकिन केस को फाइनल नहीं करती है। वह फाइल खुली रहती है। अगर बात को उस अभियुक्त के विरुद्ध कोई सबूत मिलता है तब उसको एकत्र करके अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित कर सकती है। आज के इस वीडियो में हमने अंतिम आख्या के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।